24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 800 एकड़ का राज और नए दावेदार, रघुनाथपुर गढ़ के महासंग्राम में राज परिवार की धमक। जमीन विवाद, रघुनाथपुर गढ़ के असली वासियों की एंट्री। धनबाद जिले की पूर्वी टुंडी में स्थित ऐतिहासिक गढ़ रघुनाथपुर की जमीन का विवाद अब एक फिल्मी मोड़ ले चुका है। जिस जमीन पर अब तक दो पक्ष आपस में टकरा रहे थे, वहां आज तीसरे और असली पक्ष की एंट्री ने सबको हक्का बक्का कर दिया है। आज हुई महापंचायत के राय बहादुर हरिप्रसाद बंदोपाध्याय के वंशजों ने पहुंचकर 800 एकड़ की रियासत पर अपना दावा ठोक दिया है। कागजों के साथ उतरी राज परिवार की बहू ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सड़क पर नहीं, अदालत में होगी। गढ़ रघुनाथपुर की वो जमीन जो पिछले कई दिनों से तनाव का केंद्र बनी हुई थी, आज वहां एक नया इतिहास लिखा गया। महापंचायत के बीच अचानक पत्रलेखा बनर्जी यानी दिवंगत जयंत कुमार बनर्जी की पत्नी ने पहुंचकर यह दावा किया कि वे और उनका परिवार ही इस रियासत के असली वारिस हैं। पत्रलेखा बनर्जी के अनुसार राजा राय बहादुर हरिप्रसाद बंदोपाध्याय की पत्नी अभय सुंदरी देवी ने यह पूरी 800 एकड़ संपत्ति अपने बड़े पोते जयंत कुमार बनर्जी के नाम वसीयत की थी। इस 800 एकड़ जमीन का वर्तमान स्वरूप काफी जटिल है। एक बड़ा हिस्सा मंडल समुदाय के खतियान में दर्ज है। काफी हिस्से पर आदिवासी समाज का लंबे समय से कब्जा है। एक हिस्से पर मुस्लिम समुदाय की घनी आबादी बसी हुई है। पत्रलेखा बनर्जी ने मीडिया के कैमरों और पंचायत के पंचों के सामने दो टूक कहा कि उनके पास जमीन के हर इंच के वैध दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से फिलहाल सरकारी लगान यानी टैक्स जमा नहीं है, जिसे वे जल्द दुरुस्त करेंगी। न्याय का फैसला होने तक थम जाएगा काम। तमाम दस्तावेज जल्द ही न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य वर्जित रहेगा। कानून का फैसला ही सर्वोपरि होगा और सभी पक्षों को मान्य होना चाहिए। गढ़ रघुनाथपुर पहुंचे हुए हैं। हाँ। क्या कुछ भौगोलिक स्थिति है? इस भौगोलिक स्थिति है, इधर जमीन है रघुनाथपुर को 800 एकड़ जमीन। हमारा हस्बैंड को ग्रैंडफादर राय बहादुर हरिप्रसाद बंदोपाध्याय ने परचेस किया था। ये जमीन पाडा राजा श्याम सुंदर सिंह से खरीद किया था। उसको बाद उसको वाइफ अभय सुंदरी देवी, उनका स्कूल है धनबाद में। हाँ, वो उनको पोता, बड़ा पोता है कि हमारा हस्बैंड जयंत कुमार बनर्जी को डीड ऑफ गिफ्ट करके दान पत्र करके दे दिया था 1942 में। उस टाइम में हमारा हस्बैंड का बयस 2 साल था। हाँ, और इधर हम बगीचा है, इधर तालाब है, छेटो शिवबाद, निशितबाद, मैदाबाद, राजाबाद, नारीबाद, पासनबाद और शिव मंदिर है। हम हर साल आके शिवरात्रि मनाता है। आम होता है, आम गाँव लोग देता, हमको भी पैसा देता, आम जमा देता। और तालाब है, तालाब में तो अभी मछली नहीं मिलती, लेकिन मछली है, उसमें मछली भी देगा। यही है हमारा कहानी। अभी जैसे कि मंडल लोग अपना जमीन बता रहे हैं, तो क्या जमीन बता रहा है क्या कि हमारा अप टू डेट नहीं है, वो हम कर लेगा तो देखा जाएगा। क्या आपने 14 साल तक हमारा पेपर सब सही है, लेकिन अप टू डेट ऑनलाइन नहीं है। हाँ, 14 साल तक है, अप टू डेट नहीं है। इसका खाता संख्या कितना है? हाँ, खाता संख्या कितना है? खाता संख्या कितना है? खाता संख्या तो देखते हैं। खाता संख्या तो देखना है, फाइल देखना पड़ेगा। वो तो घर में छोड़ के आया है, देखना पड़ेगा। ये खास करके किन राजा का था? राजा का नाम क्या था? वो जो से की खरीदा था पाडा राजा श्याम सुंदर सिंह। कौन खरीदे थे? उनका क्या नाम था? राय बहादुर हरिप्रसाद बंदोपाध्याय। वो हमको है हमारा ससुर का पिताजी। हाँ, हमारा जो ससुर है फादर इन लॉ, उसका पिताजी। राय बहादुर हरिप्रसाद अपना पोता को दिया, बड़ा पोता को गिफ्ट किया उसको वाइफ ने। हमारा नाम पत्रलेखा बनर्जी। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहा है? वर्तमान में हीरापुर में बगल लिंसे क्लब में, बगल में कोलफील्ड होटल का बगल, हीरापुर धनबाद में रहता है। विश्वजय बनर्जी। गढ़ रघुनाथपुर का जमीन का भौगोलिक स्थिति क्या है? क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? वैसे तो राय बहादुर HP बनर्जी और अभय सुंदरी देवी, उन्होंने मेरा बाबूजी को दिया था 42 में, जब बाबूजी का 2 साल उम्र था। 40 में मेरा बाबूजी का जन्म हुआ, 2024 में उनका देहांत हो गया। वर्तमान में इस जमीन का दावा मंडल कर रहे हैं क्या? हाँ, अब देखिए उस टाइम सर्वे सेटलमेंट कब हुआ था? 86-87 में, तो हम लोग कोई नहीं थे।
और फिलहाल तो अभी तो 14-15 में तो ऑनलाइन होने शुरू हुआ है। 1971 का डीड दिखा रहे हैं, जो भी है दिखा रहे तो हैं। मेरा भी तो डीड है, हम भी दिखाएंगे डीड। आपका क्या इस जमीन पे सिविल हुआ है? आपने इस पर दावा किया है ये न्यायालय से? हो सके हम आपको बताएंगे, अब मेरा वकील से बात करके हमको बता देंगे बाद में, ठीक है। ये शनिवार मुख्य राजा कौन थे जिनका रघुनाथपुर गढ़ जो है ये राजा के नाम से जाना जाता है? उन राजा का क्या नाम था? राजा का था राय बहादुर एचपी बनर्जी, हरिप्रसाद बनर्जी। वो आपके कौन हुआ? वो मेरा बाबूजी का बाबूजी परदाता। हाँ। अभी वर्तमान में आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं हीरापुर धनबाद में। अभी इस जमीन के लिए क्या कुछ आप लोगों ने प्रशासन को सुपुर्द किए हैं पेपर के तौर पे? पेपर हम लोग जमा किए थे, लेकिन पेपर हम लोग थाना में गए थे देने के लिए, लेकिन उसमें डीड बांग्ला में लिखा हुआ है, तो हमको बोला इसको हिंदी में करा के लाइए। तो हम वकील साहब को दिए हैं, वो 1-2 रोज के अंदर हमको देगा तो हम थाना में जाकर जमा कर देंगे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? वर्तमान में क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से मांगने से पहले यहाँ आपस में मिलजुल हो जाए, क्योंकि ये लोग के नाम से FIR भी किया है जमीन के लिए। ये जो जितने भी ग्रामीण यहाँ पे गढ़ रघुनाथपुर में बसे हुए हैं, क्या ये राजा का ही जमीन था कि ये उन लोगों का निजी जमीन अभी हो गया है? क्या कुछ ये तो शुरू से राजा का ही जमीन था, शुरू से ही राजा का जमीन था। 15 का राजा से हम लोग खरीदते। उतना हमको याद नहीं, बाबूजी रहता तो बता सकता है। वर्तमान में क्या सरकार ले ली है इस जमीन को? ना, सरकार नहीं लिया है, सरकारी जमीन नहीं है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ का जितना जमीन है सारे सरकारी जमीन। सरकारी जगह अभी हुआ नहीं, सरकारी हम ही लोग का ही है। आज यहाँ पर हम ग्राम सभा बुला गए थे, इसमें काफी लोग आए हुए थे, आप उसमें बैठक के सभापति हुए, क्या कुछ बैठक में आए बताएंगे? देखिए, इसमें 2 पक्ष के बीच में विवाद हुई थी ये जमीन को लेकर के। ये हो सके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसको लेकर के हम लोग ने इसका प्रयास किया कि दोनों को मिला दिया जाए। आपसे हम लोग को ये पता चला कि दोनों में केस भी किए थे, दोनों केस किए थे। तो हम लोग देखे गांव में अगर इस तरह का विवाद होते रहेगा तो ये जो संपत्ति है इसका रखरखाव कौन करे, ये सब सारा देख करके हम लोगों ने आज दोनों किस मैटर में विवाद किस मैटर हुई थी? ये जमीन को लेकर के, ये आम बगान का जो जमीन है इसमें घेराबंदी चल रहा था, तो इसमें लोग इस सभा में दोनों पक्ष शामिल थे? हाँ, आज दोनों पक्ष शामिल थे, जो जिनके बीच में विवाद हुई थी, मारपीट हुई थी, ये दोनों आज शामिल थे और दोनों ने अपने स्वीकार कर लिया कि नहीं, हम लोग एक है और एक होकर के ही इस जमीन का जो हम लोग रक्षा करेंगे। इस जमीन का दावेदार कौन कौन? देखिए, ये जमीन का दावेदार अभी तक तो मैंने रानी माँ आज आई थी, वो अपना दिखाई कि मैं इसका हकदार हूँ, मेरे पास कागज है। और जो यहाँ घेराव कर रहे थे वो आज आए नहीं, उनके लिए हम लोग अगला डेट रखे हैं शनिवार को 9 तारीख को, उस दिन उनको भी बुलाया जाएगा। दोनों का पेपर देख करके ये हम लोग जितना समझ पाएंगे देखेंगे किनका ये जमीन है एक्चुअली। जमीन का मामले में पक्ष और विपक्ष किसको आप बना रहे हैं? जमीन के मामले में हम तो इधर से कोई मंडल है, रघुनाथ मंडल के वंशज है, उनको जो अपना पेपर या जो भी उनके पास शख्स है वो दिखाएंगे, और इधर रानी में अभी क्या जिनको आप पक्षधार बता रहे हैं, पक्ष विपक्ष, क्या दोनों भी पक्ष विपक्ष उपस्थित आज की बैठक में हुई? नहीं, एक नहीं थे, उनको जो कि बुलाया नहीं गया था। आज रानी माँ को भी मेरे तरफ से तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन ये गांव के तरफ से इनको बुलाया गया था। उनका कहना है कि मेरे पास अभी लमसम 800 एकड़ का कागज है, जो कि अभी सरकारी कुछ अपना दस्तावेज, जिस समय सर्वे सेटलमेंट चल रहा था, दस्तावेज नहीं शो कर पाने के कारण से ये सरकारी खाता में चला गया है। इनका कहना है कि हम जो है कि उनको अपना सरकार से लड़ करके अपना नाम में करवा लेंगे, इसके बाद जो इसका होगा देखेंगे। आज महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया इस विषय में? देखिए, अभी तक निर्णय ये लिया गया कि जो चीज के लिए विवाद आज हुआ, जो सरकार अभी तत्काल बोलेंगे, सरकार का खाता में जो भी चला गया, यहाँ तालाब से लेकर के यहाँ आम बगान यहाँ जितना भी जमीन है उसमें आज के बाद कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाहर का हो या गांव का हो। ये प्रस्ताव तत्काल हम लोग ले पाए। अभी आपने सरकारी चीज संपत्ति का जिक्र किया, तो क्या गढ़ रघुनाथपुर राजा का जमीन के बावजूद होने के बावजूद क्या सरकार ले ली थी इस जमीन को? क्या सरकारी जमीन है ये? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे इसका जानकारी मिला, मुझे इसमें यह है कि ये अपना दस्तावेज जिस समय सर्वे सेटलमेंट चल रहा था उस समय दस्तावेज नहीं शो कर पाने के कारण से वो सरकारी खाता में चला गया है। अभी गढ़ रघुनाथपुर माना जाए तो सरकारी ही जमीन है? हाँ, तत्काल जो भी अभी यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन पंजी 2 में दिख रहा है, वो तो सरकार का ही दिख रहा है, सरकारी खाता में ही दिख रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम प्रदीप बास्के, ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के मुखिया प्रतिनिधि।
अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24।